सो हेलो गाइस, दिस इज मंजित मौर्य एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आस्तिक दर्शन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि दर्शन क्या होता है, दर्शन का निर्माण कैसे हुआ था, फिर दर्शन के कौन कौन से प्रकार हैं, फिर उसके बाद दर्शन में कौन कौन से काल आते हैं, वैदिक काल, महाकाव्य काल, उसके बाद और सारे 2 काल बताए गए हैं, सूत्र काल। इस तरह से क्या है, अलग अलग जो काल बताए गए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर दर्शन में आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, कितने दर्शन होते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ें। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आस्तिक दर्शन के बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आस्तिक दर्शन क्या है और आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअली हम एक एक दर्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आस्तिक दर्शन क्या होता है। तो आस्तिक दर्शन में जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, परलोक को प्रमाण मानने वाले तथा ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, कर्मफल को मानने वाले और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाले दर्शनों को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। इनकी संख्या क्या है? 6 है। ये आपको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी होती है। तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैन और जो बौद्ध दर्शन है उनको आस्तिक दर्शन मानते हैं क्योंकि वे क्या है, दर्शन क्या करते हैं, परलोक को मानते हैं, लेकिन इन्हें अवैधिक माना जाता है क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन के बारे में, जो कि बहुत ही प्रचलित दर्शन है, बहुत ही ज़्यादा इसका ऊंचा स्थान माना जाता है सभी दर्शनों में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन का पर्याय। तो सांख्य दर्शन को हम निरीश्वर दर्शन भी कहते हैं क्योंकि इसको एक तरह से निरीश्वरवादी माना गया था। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे क्योंकि वादी माना गया था उसमें, और इसके भी 2 प्रकार है, शेश्वर सांग, निरीश्वर सांग। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पर्याय में निरीश्वर दर्शन बोला जाता है। इसके जो प्रवर्तक आचार्य है वो है कपिल मुनि। ये सब क्वेश्चन जो भी ये सारी चीज़ें हैं, डिटेलिंग्स है, वो याद करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले सांख्य दर्शन में पर्याय क्या है, उसका उनके प्रवर्तक आचार्य कौन है, फिर उसके बाद देखते हैं परिचय के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही प्रचलित दर्शन था। ठीक है, एवं इसका क्या है, अत्यंत ऊंचा स्थान भी है। अब आस्तिक दर्शनों में क्या है, सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। सांख्य का शब्द का अर्थ होता है कि संख्या संबंधी या विश्लेषण, मतलब सांख्य शब्द जो है वो संख्या संबंधी विश्लेषण से आया हुआ है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन क्या है, अत्यंत बुद्धिगम्य रूप से, जो सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन है सांख्य दर्शन में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब महाभारत के दार्शनिक जो पृष्ठभूमि में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत ने कहा है कि ज्ञानम च लोके यद हास्तिम किंचितम संख्यागतम तच्च महात्मनम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब सांख्य दर्शन में जीवन में दिखने वाली विषमताओं का समाधान मार्मिक ढंग से किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी विषमताएं थी, जो जीवन में विषमताएं देखी जाती हैं, उनका मार्मिक ढंग से उसको प्रकट किया गया, उसका समाधान दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है। अब क्या है, सांख्य दर्शन ने क्या माना है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा नहीं है, बल्कि एक विकासात्मक प्रक्रिया है। और इसी कारण से क्या होता है, इसे निरीश्वर भी माना जाता है। इसमें इन्होंने माना है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंची है। इसी कारण कपिल मुनि को क्या है, कई विद्वान अनिश्वरवादी मानते हैं। अब सांख्य शब्द जो है उसका अर्थ देखते हैं कि सांख्य शब्द कहाँ से निष्पत्ति हुई है उसकी, इन सभी। तो जो सांख्य शब्द है उसकी निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। अब सांख्य शब्द में ख्या, जो संख्या शब्द है उसमें ख्या धातु में सम उपसर्ग लगाकर सांख्य शब्द का व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ख्याति। उसके बाद सांख्य शब्द का अर्थ गणनार्थक संख्या भी लिया जाता है, जैसे गणना में ली जाते हैं। तो सांख्य शब्द गणना एवं ज्ञान दोनों का वाचक है। तो सांख्य शब्द जो है वो गणना का भी वाचक है और ज्ञान का भी वाचक है। इसी कारण इसका 2 हमें अर्थ पता चलता है सांख्य शब्द से। उसके बाद प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने, मतलब ज्ञान का उपदेश देने के कारण तथा तत्वों की संख्या 24 बताने के कारण इन्हें सांख्य कहा गया है। अब सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्या है, उसकी महत्ता क्यों हमें सांख्य दर्शन को
पढ़ना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बताया गया कि जो सांख्य दर्शन के सभी तत्व हैं, वो योग दर्शन ने भी ज्यों के त्यों मान लिए। तो सांख्य दर्शन ने 25 तत्व बताए हैं और योग दर्शन ने 26 तत्व बताए हैं। लेकिन जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, उनको जो योग दर्शन है उन्होंने ज्यों के त्यों मान लिए, साथ ही साथ उन्होंने एक और ईश्वर को भी माना है। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं कि योग दर्शन से पृथक हमें सांख्य दर्शन की मानने की क्योंकि जब सारी चीजें सभी तत्व सेम है तो हमें सांख्य दर्शन को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों है? हम सिर्फ योग दर्शन को ही पढ़ के काम चला सकते हैं ना। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जब दोनों जो दर्शन है उनमें विषय एक होने पे भी दोनों दर्शनों के साधनों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे योग दर्शन में जो योगस ज्ञान है उसको मुक्ति का प्रयोग, मतलब योग दर्शन में बताया गया जो योगस ज्ञान है उससे हमें मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन सांख्य दर्शन में बताया गया है कि जो पंच विसंति तत्व है, मतलब जो 25 तत्व हैं, उनके विषय में जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब हमें मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार से क्या है कि योग दर्शन जो है क्रिया प्रदान दर्शन है और सांख्य दर्शन जो है वो ज्ञान प्रदान दर्शन है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो सांख्य दर्शन में शेश्वर और जैसा कि मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन में दो भेद पाए जाते हैं, एक शेश्वर सांख्य और निरेश्वर सांख्य। तो सांख्य दर्शन के दो भेद माने गए, शेश्वर सांख्य और निरेश्वर सांख्य। तो उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है वह शेश्वर है। जो उपनिषद के समय के जो है सांख्य दर्शन को, उसका स्वरूप क्या है, हमें शेश्वर में मिलता है। उपनिषद में प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्रह्मा की भी सत्ता मानी गई है। चरक का सांख्य भी इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अब ब्रह्मा सूत्र में सांख्य कारिका में वर्णित ईश्वर कृष्ण का सांख्य जो है वो निरीश्वर है, क्योंकि इनका मत क्या है कि सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकृति ही समस्त विश्व की निर्मात्री है। तो जो ईश्वर कृष्ण है उन्होंने बोला कि जो ईश्वर है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है सृष्टि निर्माण के लिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो समस्त विश्व की निर्मात्री है। प्रकृति से ही समस्त विश्व निर्मित हुआ है। ठीक है, उसे किसी भी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। अब कपिल से लेकर जो वार्ष गण तक सभी जो थे सांख्य दर्शन के सभी आचार्य क्या थे, वो ईश्वरवादी थे। वो प्रकृति और पुरुष के ऊपर ब्रह्मा की भी सत्ता को मानते थे। किंतु जो निरीश्वर सांख्य है उनका उसकी परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई थी और इन पर बौद्ध विद्वानों के निरीश्वरवाद का प्रभाव हुआ था। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है, प्राचीन शेश्वर सांख्य को नए रूप में निरीश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया बाद में। इन्हीं सांख्य कार्यक्रम में क्या है कि प्रकृति और पुरुष को ही अंतिम तत्व मानकर विवेचन हुआ है। तो इसमें जो ईश्वर कृष्ण की जो सांख्य कारिका है उसमें क्या है, प्रकृति और पुरुष को ही अंतिम तत्व माना है, उसके ऊपर ब्रह्मा की सत्ता नहीं मानी गई है। इस प्रकार इसका निरीश्वर सांख्य का विवेचन दिया गया था। अब शेश्वर सांख्य प्रकृति और पुरुष के सहयोग के लिए ईश्वर को कारण मानता है। चेतन पुरुष क्या होता है, निरीह होता है और प्रकृति क्या होती है, जड़ होती है। इस कारण इन दोनों को जब मिलना है तो इन दोनों के मिलने को डायरेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि एक चेतन है एक जड़ है, मतलब एक में चेतना है और एक में चेतना नहीं है। इसी कारण इन दोनों को मिलने के लिए किसी और का होना आवश्यक है, अतः ईश्वर मानना आवश्यक है। लेकिन कई लोग क्या है, सांख्य निरीश्वरवादी नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना क्या है कि जो सांख्य सूत्र है उसमें हमने देखा है कि ईश्वरा सिद्ध सूत्र भी आया है, ईश्वरा शुद्ध सूत्र भी आया, जिसके आधार पर ही सांख्य को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है। परंतु यह सूत्र क्या है, ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं करता, किंतु क्या बताता है कि ईश्वर के शुद्ध रूप का प्रत्यक्ष अंतःकरण के द्वारा नहीं होता। ठीक है, अब सांख्य ने ईश्वर सिद्धि या फिर सिद्धवाद, जो कि तीसरा 27वां श्लोक में सूत्र में से ईश्वर की सिद्धि स्पष्ट रूप से बताई है, अतः सांख्य निरीश्वरवादी नहीं है, नहीं हो सकता। वह तो शेश्वर दर्शन ही रहेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब श्री विज्ञान भिक्षु जो है वो एक उनके ग्रंथ के आचार्य हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, तो ईश्वरा सिद्ध के स्थान पर वो क्या करते, ईश्वरा अभवत ऐसे सूत्र का निर्माण करते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य की कैसे कि सभी आचार्य जो वार्षिक गणेश से लेकर जो कपिल मुनि तक जो सभी आचार्य थे वो क्या थे, ईश्वर को मानने वाले थे। लेकिन इस जो ईश्वर कृष्ण थे उनके बाद से ही निरीश्वर सांख्य का उद्भवन, मतलब उनका विवेचन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखते हैं सांख्य दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। तो सांख्य दर्शन में कौन कौन से आचार्य, कौन कौन ने उस पर टीका की है, तो इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कपिल मुनि के बारे में देखते हैं। तो कपिल सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक, जैसा कि मैंने बताया वो प्रवर्तक आचार्य हैं। तो भागवत में इन्हें विष्णु का पंचम अवतार माना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि को क्या है, भागवत गीता में विष्णु का पंचम अवतार माना गया है।
कुछ आचार्य कपिल को काल बुद्ध से पहले मानते हैं। कुछ आचार्य क्या कहते हैं कि कपिल जो है वो काल बुद्ध से पहले आए थे। कपिल ने सांख्य सूत्र और तत्व समास ये 2 रचनाएं की थी। सांख्य सूत्र और तत्व समास। सांख्य सूत्र में 6 अध्याय और 527 सूत्र हैं तथा तत्व समास में केवल 22 सूत्र। कहीं कहीं क्या है, इनकी संख्या 22 की जगह 25 भी बताई जाती है। अब कपिल की इन कृतियों के कर्तृत्व पर कई मत भिन्नता भी है, मतलब जो भी उन्होंने कृतियां या फिर कार्य किए थे उस पर कई मत भिन्नता भी बताई गई है। जैसे सांख्य सूत्र पर लिखी गई टीका में सबसे पहले हम देखते हैं श्री विज्ञान विक्षु के बारे में, जो कि सांख्य प्रवचन भाष्य, इन्होंने इस पर भाष्य लिखा था। उसके बाद दूसरे जो आचार्य हैं उनका नाम है आसुरी। इन्होंने क्या किया, दार्शनिक ग्रंथों के संदर्भ में प्राप्त होता है कि आसुरी क्या है, कपिल के शिष्य थे, कपिल मुनि के शिष्य आसुरी थे। फिर पंचशिख, आसुरी के शिष्य पंचशिख थे। किसी मत से षष्ठी तंत्र इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। फिर विज्ञान विक्षु, इनका काल 16वीं सदी था। वर्तमान सांख्य सूत्र और जो भाष्य सांख्य प्रवचन भाष्य, ये दोनों क्या है, इनकी ही रचना है। अब जो ईश्वर कृष्ण, इनका काल क्या है, 2री सदी कहा गया है। इन्होंने सांख्य दर्शन पर सांख्य कारिका नामक ग्रंथ लिखे। सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं हैं, जिसमें से सांख्य कारिका पर माठराचार्य द्वारा लिखी गई माठर वृत्ति में 73 कारिकाओं का वर्णन मिलता है। उसी तरह सांख्य जो है सिद्धांत प्रमुखतः केवल 70 कारिकाओं में ही वर्णित है, लेकिन 70वीं कारिका में क्या है, सांख्य शास्त्र की गुरु परंपरा का वर्णन मिलता है और सांख्य कारिका जो है आर्या छंद में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपको जब भी कोई दर्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको उनका पर्याय याद रखना चाहिए। उसके बाद उसके प्रवर्तक आचार्य क्या, उसके बारे में जो विवेचन दिया, उसका जो परिचय दिया है, वो सारी चीजें याद रखनी चाहिए। उस जो दर्शन का नाम है उसका क्या मतलब है, उसका अर्थ क्या है, तो उसके बारे में और उसके क्या भेद हैं इन सभी के, और कुछ प्रवर्तक आचार्यों के बारे में भी लिख सकते हैं। अब सांख्य कारिका पर लिखी गई टीकाएं ये पढ़ सकते हैं, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि माठर वृत्ति में माठराचार्य ने लिखा था, गौड़पाद भाष्य में गौड़पादाचार्य, मतलब उन्होंने कौन कौन से सांख्य कारिका पर टीकाएं लिखी हैं इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सांख्य दर्शन के सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है। तो पहला सिद्धांत उनका क्या था, त्रिविध दुख निवारण। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है दुख त्रय अभिघातात जिज्ञासा तदब के हेतु दृष्टि सप अर्थ चैत्रक आंतदेयो अभवात। तो इसमें क्या बताया था, सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन क्या था कि त्रिविध जो दुख है उनका निवारण करना। तो त्रिविध दुख कौन कौन से हैं, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। तो आधि भौतिक दुख मतलब जो दुख या पीड़ा किसके कारण, आधि भौतिक घटनाओं के कारण हुए हैं या फिर भौतिक द्रव्यों के कारण हुए हैं। जैसे भौतिक द्रव्य में क्या है, पशु हो गया, शस्त्र हो गया, हथियार हो गए, इन सभी से जब किसी प्रकार के दुख या पीड़ा उत्पन्न होते हैं तो उसे हम आधि भौतिक दुख कहते हैं। उसके बाद दूसरा दुख देखते हैं आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख में जो दैवी प्रकोप से उत्पन्न हुआ दुख है, जैसे भूकंप आ गया, बिजली का झटका लग गया, ये सारे जो दुख हैं उन सबको हम आधि दैविक दुख कहते हैं। और तीसरा जो है दुख वो आध्यात्मिक दुख है। तो आध्यात्मिक दुख में आपके शारीरिक दुख, मानसिक कारणों से जो भी उत्पन्न दुख है उनको हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो इन तीनों दुख के निवारणों के लिए ही सांख्य दर्शन का उद्भव हुआ और इसका निवारण क्या है, सिर्फ तत्व ज्ञान से ही होता है। तत्व ज्ञान से इन तीनों दुखों का निवारण होता है। अब हम देखते हैं जो कि मैंने बताया था कि सृष्टि उत्पत्ति सांख्य दर्शन में बहुत अच्छे विवेचन द्वारा बताया गया है। तो सृष्टि उत्पत्ति और तत्व विवेचन के बारे में देखते हैं। तो सांख्य दर्शन ने क्या है, 25 तत्वों को माना है। 25 तत्व कौन कौन से है, पुरुष है, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो इन सभी को हम डिटेल्स में बता देते हैं। पुरुष आपके हो गए प्रकृति, महत मतलब आपकी बुद्धि, अहंकार, फिर मन, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय में आपके आ जाएंगे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर उसके बाद पंचकर्मेंद्रिय में वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्था, ये सारी चीजें आ गए। उसके बाद पंच तन्मात्रा में भी उनके शब्द, गुण आदि आ जाते हैं। और पंच महाभूत तो आपको पता ही है, पृथ्वी, वायु, जल, तेज, आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, 25 तत्व हैं जिनको सांख्य दर्शन ने बताया कि अगर इनका हमें ज्ञान हो जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब इनको क्या है, 4 विभागों में विभक्त किया गया है। केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, और न प्रकृति न विकृति। तो केवल प्रकृति क्या होती है, वो सिर्फ कारण होती है, मतलब किसी के उत्पन्न होने का कारण होती है। तो केवल प्रकृति क्या है, सिर्फ प्रकृति हो सकती है। तो
क्या बताया गया, केवल प्रकृति केवल कारण होती है, मतलब वह किसी की विकृति या कार्य नहीं होती, अतः इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। सांख्य के तत्वों में प्रकृति को ही केवल प्रकृति की श्रेणी में रखा जा। तो प्रकृति मतलब जो सिर्फ दूसरों को उत्पन्न करती है, जो किसी चीज से उत्पन्न नहीं होती, वो होती है आपके केवल प्रकृति। फिर केवल विकृति क्या होते हैं, वे तत्व होते हैं जो केवल दूसरों से उत्पन्न होते हैं परंतु किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते, इनको केवल विकृति कहते हैं। तो सांख्य तत्वों में पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत और मन, ये क्या है, 16 तत्व क्या है, केवल विकृति के श्रेणी। क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन, ये क्या है, 16 तत्व जो है वो सिर्फ निर्माण होते हैं किसी और के द्वारा, वो किसी और चीज को निर्माण नहीं करते हैं। उसके बाद प्रकृति और विकृति, ये वे तत्व है जो किसी से उत्पन्न होते हैं और किसी को उत्पन्न भी करते हैं। तो सांख्य महत, अहंकार और पंच तन्मात्राओं को प्रकृति और विकृति के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद न प्रकृति और न विकृति, मतलब वह तत्व जो न किसी से उत्पन्न होता है न किसी को उत्पन्न करता है, तो इसमें सिर्फ हम पुरुष को रखते हैं। तो इस प्रकार से हम 25 जो तत्व हैं उनको अलग अलग 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा केवल विकृति जो सिर्फ उत्पन्न करते हैं, किसी से उत्पन्न नहीं होते, तो उसमें प्रकृति आ जाता है। उसके बाद केवल विकृति जो सिर्फ दूसरों से उत्पन्न होते हैं, किसी को उत्पन्न नहीं करते, उनमें आ गया आपका मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और भूतात्मा। और उसके बाद प्रकृति और विकृति में आ गए महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। और न प्रकृति न विकृति में आपके पुरुष आ गए जो न किसी से उत्पन्न होते हैं न किसी को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से 25 तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब अन्य प्रकार से इन तत्वों का विवरण 3 रूप में पाया जाता है, एक व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। तो अव्यक्त में आपका प्रकृति आ जाता है, व्यक्त में आपके जो 23 तत्व हैं वो आ जाते हैं और ज्ञ में आपका पुरुष आ जाता है। तो इस प्रकार से उनका हमें विवरण देखने को मिलता है। अब सांख्य तत्व में महत जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व तक और 23 तत्व जो है वो व्यक्त कहलाते हैं। जो सांख्य तत्वों में जो महत तत्व से जो पृथ्वी तत्व तक, मतलब जो 23 तत्व हैं वो सभी क्या है, व्यक्त कहलाते हैं। जो प्रकृति है वो अव्यक्त कहलाती है और पुरुष को हम ज्ञ कहते हैं। इस प्रकार 8 प्रकृतियां होती हैं और 16 विकृतियां होती हैं। इस तरह मिलाकर 24 तत्व होता है, तब पुरुष को मिलाकर 25 तत्व। इस तरह से पंचविंशति तत्व सांख्य दर्शन ने दिया है। अब हम देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति। यहाँ तक तो हम लोग ने तत्व विवेचन देख लिया कि कौन से 25 तत्व हैं, उनको किन 4 विभागों में बांटा गया। उसके बाद उन विभागों को 3 भागों में व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ में विभाजित किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। तो सांख्य दर्शन ने जो मूल प्रकृति है उसको त्रिगुणात्मक कहा गया है। तो उसमें क्या है कि त्रिगुणात्मक में सत्व, रस, तम, ये तीनों गुण क्या है, प्रकृति में पाए जाते हैं। जब ये तीनों क्या है, साम्य अवस्था में होते हैं तो प्रलय की स्थिति होती है। मतलब जो सृष्टि है उसमें प्रलय की अवस्था पाई जाते हैं। प्रलय के पश्चात क्या होता है कि प्रकृति और पुरुष ये अतिरिक्त मतलब बचे रहते हैं और सभी कुछ नष्ट हो जाता है। तो जब ये तीनों गुण न्यूनाधिक मतलब बहुत कम होते हैं तो इनमें हलचल उत्पन्न होता है। तो जब हलचल उत्पन्न होता है तो सृष्टि का निर्माण होना स्टार्ट होता है। तो इस समय क्या होता है, प्रकृति और पुरुष क्या होते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग होने पर सबसे पहले सत्व गुण की प्रधानता से क्या होता है, महत मतलब बुद्धि का निर्माण होता है। जब महत निर्माण हो जाता है तो उसमें क्या है, रज गुण की प्रधानता के कारण अहंकार की उत्पत्ति होती है। और जब अहंकार में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह 11 चीजों की उत्पत्ति होती है जब अहंकार में सत्व गुण का प्रधानता आती है। उसी के साथ साथ अहंकार में जब तमोगुण की प्रधानता आती है तो उसमें पंच तन्मात्रा आदि बनते हैं। पंच तन्मात्रा और उसकी उत्पत्ति होती है। तमोगुण की अधिकता से इन सूक्ष्म जो पंच तन्मात्रा है उसमें पंच स्थूल महाभूतों की प्रादुर्भाव होता है। तो इस प्रकार से क्या है, अलग प्रकार से जो 25 विसंधि तत्व है उसमें उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक होती है। अब जब ये तीनों गुण क्या होते हैं, साम्य अवस्था में रहते तो हमें प्रलय की स्थिति देखते हैं। प्रलय की स्थिति में सिर्फ हमारे पास प्रकृति और पुरुष बचे रहते हैं। जब प्रकृति और पुरुष क्या होते हैं, अपने अपने कारणों के कारण एक साथ आते हैं तो उसमें हमें हलचल देखने की वजह से हम उसमें सबसे पहले सत्व गुण के प्रधानता के कारण उसमें महत्व बुद्धि का उद्भव होता है। उसके बाद उसमें रज गुण का प्रधानता के कारण अहंकार में जब सत्व गुण आता है तो पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और
पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और मन का उद्भव देखते हैं। और साथ ही साथ जब अहंकार में तामस गुण का प्रधानता देखते तो पंच तन्मात्रा का उद्भव होता है, जिससे हम जिसमें फिर से तमोगुण की अधिकता से पंच महाभूत की निर्माण देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं सृष्टि का। अब हम देखते हैं अहंकार का स्वरूप क्या है। तो अहंकार अभिमानात्मक होता है, क्योंकि ये अहंकार क्या है, अभिमान का रूप है। तो तीनों गुणों के मिलने से इसके तीन रूप होते हैं। जैसे जब वैकृत अहंकार, तो इसमें क्या होते हैं, 11 इंद्रिय होती है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। तो वैकृत अहंकार में हम देखते हैं कि वैकारिक अहंकार होता है, जो कि राजस और सात्विक गुणों से मिलता है। भूतादि जो अहंकार होते हैं, इसमें पंच तन्मात्रा की अभिव्यक्ति होती है, जो कि तामस और राजस अहंकार की वजह से होते हैं। और जो तेजस अहंकार है, उसमें सत्व गुण और तम गुण की स्वतंत्रता दिखाई देती है। इंद्रिय और तन्मात्राओं को उत्पन्न करने में समर्थ होने पर भी या क्रियाशील होने पर भी हम क्या देखते हैं कि जो तेजस अहंकार है, उसमें जब तक सात्विक या तामस इन दोनों का अंश नहीं आता, तब तक उसमें कोई उद्भवन नहीं होता है। जैसे सांख्य दृष्टि उत्पत्ति के क्रम देखते हैं, तो सबसे पहले प्रकृति पुरुष साथ आते हैं, तो इसमें सत्व गुण देखा जाता है। ठीक है, तो सत्व गुण के उद्भव होने से या प्रधानता होने से महत अहंकार होता है। फिर यहाँ पे रज गुण के उद्भव से अहंकार आता है। जब अहंकार में सत्व गुण आता है तो सात्विक अहंकार बनता है, जिससे हमें पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन मिलता है। और साथ ही साथ जब इस राजस अहंकार में तामस मतलब तामसिक गुण की प्रधानता होती है, तो हमें शब्द तन्मात्रा देखने को मिलते हैं, जो पंच तन्मात्रा है वो। अब इस पंच तन्मात्रा में जब हम देखते हैं कि तामस गुण फिर से बढ़ा हुआ है, तो हमें पंच महाभूत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब प्रकृति और पुरुष में साधर्म क्या है। ठीक है, प्रकृति और पुरुष में क्या साधर्मता है, उसके बारे में देखेंगे। तो दोनों आदि और अंत रहित होते हैं। ठीक है, तो जो प्रकृति और पुरुष है, दोनों क्या है, आदि और अंत रहित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मतलब इनका ना आदि है ना अंत है, मतलब इनका ना किसी से शुरुआत होता है ना किसी पे अंत होता है। दोनों क्या है, निराकार है। निराकार है मतलब कोई इनका कोई एक फिक्स आकार नहीं है, दोनों सर्वगत है, मतलब इनको सभी चीजों का ज्ञान है। इस प्रकार से जो है प्रकृति और पुरुष में साधर्म देखते हैं। अब प्रकृति और पुरुष में वैधर्म मतलब डिफरेंस क्या है, तो प्रकृति एक होती है और पुरुष अनेक होता है। प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है और जो पुरुष होता है त्रिगुणात्मक नहीं होता। प्रकृति अविवेकी होती है, पुरुष विवेकी होता है। प्रकृति में विषयत्व देखा जाता है, पुरुष में विषयत्व नहीं था। प्रकृति में सामान्यत्व होता है, पुरुष में सामान्यत्व नहीं होता। प्रकृति में चेतनत्व नहीं है, क्योंकि प्रकृति जड़ होती है, पुरुष में चेतना होती है। प्रकृति प्रसव धर्मी है, मतलब इससे सभी चीजों का निर्माण हुआ है, पुरुष से कोई भी चीज निर्माण नहीं होती। साथ ही साथ प्रकृति क्या है, अमध्यस्थ धर्मणी है और पुरुष मध्यस्थ धर्मी है। तो इस प्रकार से हम पुरुष और प्रकृति में डिफरेंशिएशन देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रमाण वर्णन। ठीक है, तो प्रमाण वर्णन में देखते हैं कौन कौन से प्रमाण जो है सांख्य दर्शन ने माने हैं। तो सांख्य दर्शन ने प्रमेयों या तत्वों की सिद्धि के लिए प्रमाणों का वर्णन किया है। मतलब प्रमेय या फिर तत्वों को मानने के लिए, उनको सिद्ध करने के लिए 3 प्रमाण उन्होंने माने हैं, जिसमें से सबसे पहले प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। इन सभी प्रमाणों के बारे में आप देखेंगे आगे कि कौन कौन से प्रमाण होते हैं। प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आप्तवचन, फिर और भी 3 है, जैसे अभाव। ये सारे जो प्रमाण हैं सभी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन है, उन्होंने तत्वों की सिद्धि के लिए 3 प्रमाणों को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अब अनुमान का 3 प्रकार का माना गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यत। तो पूर्ववत मतलब जिसमें पहले का, शेषवत मतलब जिसमें आगे का, और सामान्यत जो कि प्रेजेंट का, इन सब प्रेजेंट अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अनुमान को 3 प्रकारों का माना गया है। अब कुछ आचार्य पूर्ववत और शेषवत को वित्त अनुमान और सामान्यत दृष्ट को अवित्त अनुमान भी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं सत्कार्यवाद। ये सांख्य दर्शन का बहुत अच्छा वाद है, बहुत अच्छा बोल सकते हैं प्रसंग है, जिसमें हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन का जो भी बात है उसको किस तरह से विवेचित किया गया है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मतलब सांख्य सत्कार्यवाद के हिसाब से सांख्य दर्शन बोलते हैं कि बिना कारण की, जब तक कारण नहीं रहेगा वो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कारण है तभी कार्य की उत्पत्ति होगा। अगर हमें भूख लगी है तभी हम खाना खाएंगे, तो भूख लगना क्या है, कारण हो गया, खाना खाना कार्य होगा। तो इसी तरह सांख्य सत्कार्यवाद कहता है कि जब तक कारण नहीं होता तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
कार्य अपनी क्या करता है, उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान। तो कार्य ऐसा कहा जाता है कि जो कार्य है वो प्रकट होने से पहले वो कारण में स्थित रहता है। ठीक है, कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त। अब क्या है, अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देता, व्यक्त मतलब जो दिखाई देता है, जिन्हें हम महसूस कर सकते। तो ऐसा बताया गया है सत्कार्यवाद में कि जो कार्य है वो अपने उत्पन्न होने से पहले वो कारण में ही उपस्थित होता है, मतलब कारण में वो अव्यक्त रूप से रहता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। और कार्य के नाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। सबसे पहले अगर कारण से कार्य उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, अव्यक्त कारण में था तो वो अब व्यक्त हो गया है। तो अव्यक्त से व्यक्त होना ये क्या हो गए, कारण से कार्य की उत्पत्ति। वही कार्य का नाश मतलब वो क्या हो जाएगा, वापस व्यक्त से अव्यक्त हो जाना। इस प्रकार से सत्कार्यवाद में सत्कार्यवाद के अनुसार क्या होता है, किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल क्या होता है उसका स्वरूप का परिवर्तन होता है। व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है, मतलब दिखने से अदिखना हो जाता है, और अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि कार्य जो है या फिर जो भी वस्तु है उसका सिर्फ उसका कभी नाश नहीं होता, सिर्फ उसका स्वरूप परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जो सत्कार्यवाद है इसका विवेचन हम आगे कार्य कारण सिद्धांत में भी देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं त्रिगुण वर्णन। त्रिगुण कौन कौन से, तो सत्व रज तम। तो सांख्य दर्शन में क्या है, प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है, और जो ये त्रिगुण है वो कौन कौन से, सत्व रज तम है। अब सत्व गुण क्या है, प्रीति को दर्शाता है, मतलब जो भी हमारे अंदर अच्छी भावनाएं होती है उसको दर्शाता है। रज गुण क्या है, अप्रीति को। तम गुण क्या है, विषाद को। तो इस तरह से अलग अलग जो गुण है वो अलग अलग भावनाओं को दर्शाते हैं। तीनों गुण एक दूसरे का क्या है, अनुभव करते हैं, मतलब एक दूसरे को दबाने की चेष्टा रखते हैं। मतलब अगर हमेशा तम गुण रज को दबाने की, इस प्रकार से एक दूसरे को दबा कर रखने की चेष्टा रखते हैं। साथ ही साथ ये क्या है, एक दूसरे में आश्रित रहते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इन गुणों में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सत्व गुण क्या है, लघु और प्रकाशक होता है, मतलब ये शरीर में लघुता लाता है, शरीर को चेष्टात्मक करता है, तथा प्रकाशक होता है, मतलब ज्ञान बुद्धि ये सब बढ़ाने में सहायक होता है। उसी तरह जो रज गुण है वो उपष्टम्भ करने और चलनात्मक होता है, और तम क्या होता है, गुरु होता है और कार्य को रोकने वाला। तो उपष्टम्भ मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, किसी भी कार्य को में प्रेरित करने वाला होता है रजगुण। अगर सत्व गुण की प्रधानता है तो वो सत्व को बढ़ाएगा, अगर तम गुण की प्रधानता है तो मतलब ये बस उनको चलनात्मक क्रिया देता है। साथ ही साथ जो तम गुण होता है वो गुरु होता है और कार्य को, मतलब तम गुण क्या होता है, आलसपना लाता है शरीर में, जो कि गुरुता लाता है शरीर में और किसी भी कार्य करने की प्रवृत्ति को रोकता है। जिस प्रकार दीपक, तेल और बत्ती अलग अलग होने पर भी एक ही प्रयोजन पूरा करते हैं, उसी प्रकार जो सत्व और स्तंभ है ये भी अलग अलग गुण होने पर भी क्या करते हैं, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद षडबंध, षडंग बंध या फिर अंध पंगु न्याय। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि सांख्य दर्शन ने आत्मा को मतलब जो पुरुष है उसको निर्गुण कहा है और अनेक माना है। वही यदि आत्मा एक होती तो क्या होता, एक को वेदना होते और दूसरे को भी वेदना होती, क्योंकि ऐसा माना गया है कि सभी जो पुरुष है सबके अंदर एक आत्मा निवास करती है। ठीक है, जिसके कारण शरीर में चेतना रहते हैं। अब सांख्य दर्शन ने इसको निर्गुणी कहा है, क्योंकि अगर अगर एक चेतना, क्योंकि अगर उनमें गुण होता तो अगर एक आत्मा में भी वेदना होती तो दूसरे को भी वेदना होती, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही क्या होते है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन ने क्या है, प्रकृति को जड़ मतलब अचेतन माना है, अतः वह स्वतंत्र सृष्टि का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ है उसमें अगर चेतना नहीं है तो उसमें हलचल नहीं दिखेगी। जब तक हलचल नहीं रहेगी तो सृष्टि का उत्पन्न नहीं निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, प्रकृति अकेले ही सिर्फ सृष्टि का कारण नहीं हो सकते। सांख्य का पुरुष भी निर्गुण होने से सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। अब प्रकृति में क्या है, वो जड़ है मतलब अचेतन है, लेकिन उसमें क्या है, कोई गुण नहीं है। उसी प्रकार पुरुष भी उसमें सारे गुण हैं, प्रकृति में त्रिगुणात्मक होती है, लेकिन जो पुरुष है उसमें चेतना तो है लेकिन वो निर्गुण है। इसी कारण जिस प्रकार चुंबक के समझ से जड़ लोहे में भी गति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार क्या होता है, पुरुष के साथ रहने से जो जड़ प्रकृति है उसमें भी चेतना उत्पन्न होती है, और वे दोनों मिलकर क्या है, सृष्टि निर्माण करते हैं। इस विषय को अद्पंगो न्याय से बताया गया है। जैसे अंधा चलने में समर्थ होता है परंतु दिखाई न देने से वह अपने गंतव्य तक नहीं जा पाता, उसी प्रकार क्या है पंगु, जो कि लंगड़ा है उसको तो दिखाई तो देता है परंतु वो चलने में असमर्थ होने पर वो भी गंतव्य तक नहीं पहुंच। लेकिन क्या होगा, जब यदि पंगु अंधे के कंधे पर बैठ जाए तो वो दोनों क्या है, अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, पंगु अपनी आंखों से अंधे को रास्ता बताएगा और अंधा चलने का कार्य करेगा। इस तरह ही क्या होता है, प्रकृति और पुरुष भी साथ मिलकर
क्योंकि प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतनात्मक है, और साथ ही साथ प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पुरुष जो है निर्गुणी है। तो उन दोनों का संयोग होने से कहता है सृष्टि निर्माणित होती है। तो प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए संयोग करते हैं, और प्रकृति उपभोग के लिए और पुरुष मोक्ष के लिए एक दूसरे। तो उनका क्या कारण है, क्या स्वार्थ है उनका? तो प्रकृति क्या है, उपभोग के लिए, और जो पुरुष है वो मोक्ष के लिए एक दूसरे से संयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं तो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में क्या विशिष्टता, मतलब क्या समानता देखी गई है। तो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा वर्णित सृष्टि विकास क्रम में साम्यता प्रतीत होती है। तो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा जो वर्णित सृष्टि है, इन दोनों में क्या है, विकासात्मक। जैसे कि हम लोग ने पहले बताया कि दोनों क्या मानते हैं कि जो सृष्टि निर्माण है वो विकासात्मक प्रक्रिया है। उसके साथ साथ देखते हैं कि जो सांख्य दर्शन आयुर्वेद दोनों ने क्या है, प्राणादि 5 वायु का वर्णन किया है। तो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों में हमें क्या है, प्राणादि जो 5 वायु है, मतलब प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, इस तरह से 5 वायु का वर्णन देखने को मिलता है। अब सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने त्रिगुण सिद्धांत को माना है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद ने दोनों ने क्या है, त्रिगुण सिद्धांत मतलब सत्वरजतम को माना है। और सांख्य का सत्कार्यवाद, आयुर्वेद का कार्यकरण सिद्धांत का है एक ही मत को प्रतीत करते हैं कि कारण से कार्य का उत्पत्ति होती है, और दोनों में क्या है, सिर्फ स्वरूप विवेचन, स्वरूप परिवर्तन देखने को मिलता है, और कोई भी वस्तु का नाश नहीं होता, सिर्फ उनके स्वरूप में परिवर्तन देखा है। अप्रत्यक्ष के 8 बाधा कारणों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने किया है। तो प्रत्यक्ष में कौन कौन से बाधा आते हैं, अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, वो सारी चीजें जो आगे देखेंगे जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन कौन से बाधाएं आते हैं, इन दोनों का वर्णन भी सांख्य और आयुर्वेद दोनों में मिलता है। ठीक है, अब आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य दर्शन ने किया है। आयुर्वेद ने जिस प्रमाण को माना है उसका प्रमाण सांख्य दर्शन ने भी माना है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। इस प्रकार से सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने तीनों प्रमाण को माना है। और त्रिविध दुखों का वर्णन सांख्य दर्शन ने और आयुर्वेद दोनों शास्त्रों ने किया है। जो त्रिविध दर्शन, त्रिविध दुख हम लोग ने देखा, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, उसका विवेचन या वर्णन दोनों शास्त्रों में देखने को मिलता है, सांख्य दर्शन में भी और आयुर्वेद शास्त्र में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने आज सांख्य दर्शन टोटली कंप्लीट किया। इसके बाद हम अगले वीडियोस में देखेंगे योग दर्शन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि योग दर्शन क्या है, उसमें कौन कौन से आचार्य है, उसका परिचय क्या है, उसमें कौन कौन सी क्रियात्मक है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है।